नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की वीडियो अगर आपने देखी है तो आज के रिजल्ट्स आपके सामने हैं और जिसने अगर वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है जिसको देखकर आप आज के मेरे इन पर्टिकुलर 10 स्टॉक्स के साथ मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं कि जो मैंने कहा वो आपको देखने को मिला है या नहीं। जैसे भी रिजल्ट्स आपको मिले हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए कल के लिए यानी 4 सितंबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं इन पर्टिकुलर 10 स्टॉक्स के अंदर, चलिए उसको एक बार डिस्कस करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट कंटिन्यूस एक बेयरिश ट्रेंड, आज के दिन में भी एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिला। अगर पिछले 3 दिन से आप स्टॉक के प्राइस को कंपेयर करेंगे तो एक के बाद एक थोड़े से अप ट्रेंड के मूव लेके ही क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन अगर मेरा अपना ओपिनियन मानेंगे तो मैं अभी इसमें बेयरिश हूं। जब तक ये क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 4040 को क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं देता तो तब तक मैं इसके अंदर बेयरिश हूं। तो कल के लिए फिर हमारा ट्रेडिंग व्यू कैसा होना चाहिए, क्योंकि आप एक ये देखिए कि ये एक हैमर के तरीके से एक आज का प्राइस क्लोज हुआ है। मैं आपको पीछे दिखाता हूं कि जब भी ऐसे हैमर्स क्रिएट होते हैं तो मूवमेंट कैसी देखी जाती है प्राइस के अंदर। चलिए वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन किसी को अगर बाइंग साइड पर बैठना है, क्योंकि कुछ लोग मंदी देखते ही नहीं है चाहे स्टॉक का प्राइस कितना भी नीचे चला जाए, लेकिन किसी को अगर बुलिश व्यू देखना ही है तो वो जो आज की क्लोजिंग है, क्योंकि ये क्लोजिंग 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आई है। 3970 का जो प्राइस है इसी को स्टॉप लॉस लगा के कल की ओपनिंग तकरीबन यहां से 20 रुपए ऊपर आनी चाहिए और प्राइस ऊपर ही ट्रेड होना चाहिए। उस केस में आप बाइंग में बैठिएगा। टारगेट्स आपके लिए होंगे इंट्राडे के लिए 4025 के, लेकिन इसके ऑपोजिट, क्योंकि मेरा मूड अभी इसमें बेयरिश ही है, कल की ओपनिंग अगर हम ये कह लें कि 3960 के आसपास आती है यहां से 10 रुपए नीचे की, तो 3970 का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट करिए। बहुत डीप टारगेट्स हैं नीचे के 3815 के टारगेट्स के लिए, काफी बड़े डीप टारगेट्स हैं। बाइंग जब तक 4035 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ नहीं जाता तब तक हम बाइंग की तरफ नहीं देखेंगे। अब हम बात करते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। देखिए मेरा नीचे का टारगेट छूने के बाद 2 दिन पहले जो मैंने टारगेट्स दिए थे उसको टच किया और वहां से कंटिन्यूस 3 दिन से एक अप ट्रेंड के अंदर गेल का प्राइस है। क्या हमें कंफर्मेशन मिल गई है बाइंग साइड के जाने की? लेकिन अभी नहीं मिली, तो अभी हम कॉन्शियस व्यू लेंगे। बाइंग के लिए हम सोचेंगे जब प्राइस 99 क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, उससे पहले बाइंग की नहीं सोचनी। मैं तो कहता हूं कि प्राइस अगर 100 के आसपास चला जाए उस केस में हम 99 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में तब बैठेगा 102 के टारगेट के लिए। लेकिन जब तक प्राइस 98 के नीचे बना हुआ है तब तक हम ये कह सकते हैं कि ये एक थोड़ा सा एक पुल बैक हो सकता है। अगर कल के दिन में प्राइस तकरीबन 97 से नीचे ओपन होता है, यहां से 1.5 रुपया अगर नीचे ओपन होता है तो आप आज की क्लोजिंग यानी 9850 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट करिए। 96 का टारगेट भी देखने को मिलेगा, 95 का टारगेट भी देखने को मिलेगा। टाटा मोटर्स ने एक ये जो कैंडल क्रिएट की है ये एक साइन है कि यहां से थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिल सकती है।
MACD तो हमें एक बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है और जो RSI है वो ओवर बॉट पोजीशन में है, तो ओवर बॉट पोजीशन में होने की वजह से छोटी सी करेक्शन 10 से 15 पॉइंट्स की आपको देखने को मिल सकती है 142 तक के लिए। तो कल की ओपनिंग अगर आज के लो यानी 151 से नीचे की होती है, 150 मान लीजिए, 150 के आसपास की ओपनिंग होती है और उसके नीचे ही प्राइस ट्रेड करना शुरू करता है, तो आप 151 का स्टॉप लॉस, केवल ₹1 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट में बैठिए। टारगेट्स होंगे 142 के। बाइंग 155 को क्रॉस करने दीजिए, उस केस में आप ₹2 से ₹3 का स्टॉप लॉस लगा के तब आप बाइंग में बैठिएगा। मैंने टारगेट्स इसमें आपको ऊपर के बताए हुए हैं, ये देखिए 173 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं यूपीएल देखिए, जैसे मैंने कल आपको कहा था कि इसका दायरा एक सीमित सा है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, ऊपर आएगा, अब यहां से फिर नीचे की एक जर्नी दिखाएगा। तेजी ये तभी पकड़ेगा जब ये ऊपर की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर क्रॉस करेगा, और कल के दिन में ये प्राइस निकलता है 535 का। 535 के ऊपर की क्लोजिंग एक अच्छी बड़ी स्ट्रेंथ क्रिएट करेगी। जैसे यहां पे ये देखिए, जब इसने ये एक नीचे वाली ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके जब ऊपर गया तो फिर एक बड़ी रैली ऊपर की तरफ देखने को मिलती है। वही सिचुएशन यहां पे है। 535 के ऊपर की क्लोजिंग आपको पहला टारगेट 550 का बहुत इजीली लेके जाएगी ऊपर तक, जो मैंने ये देखिए मेंशन किया हुआ है, ये एक 550 का। लेकिन अभी ये पिछले आप देखिए कब तकरीबन 15 से 20 बार ये अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने में नाकाम रहा और नीचे ऊपर और ऊपर नीचे इसी दायरे में ट्रेड करता है। अब देखिए कल नीचे आया था और यहीं से इसने सपोर्ट ली और ऊपर जाके अब बिल्कुल हाई पे चला गया। कल मोस्ट प्रोबेबली अगर 535 के आसपास चला जाता तो फिर इसमें एक डिक्लाइन देखी जाएगी 510 के लिए। तो यही इसका दायरा है। जब तक इन दो दायरों के बीच में है तब तक तो एक मजेदार वाला ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं आईओसी। आईओसी एक बेरिश ट्रेंड में कंटिन्यूस है। आज की जो क्लोजिंग है वो भी लोएस्ट पे आई है 8535 के आसपास, और जो ये एक ऊपर की सपोर्ट है 86 की, इसको ब्रेक करने में आज भी नाकाम रहा। किसी को अपना शॉर्ट व्यू बनाना भी है तो कल की ओपनिंग अगर आज की क्लोजिंग से नीचे आती है, 8535 से नीचे की ओपनिंग आती है, तो 86 का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट करिए। 83 या ये सकते हैं 84 तक के टारगेट्स के लिए, ₹1 से ₹1.25 के टारगेट के लिए। लेकिन प्राइस कम से कम 15 से 20 मिनट नीचे की तरफ ट्रेड होना चाहिए। स्ट्रेंथ 87 के ऊपर दिखेगी, या ट्रेंड रिवर्सल हम ये कह सकते हैं कि 87 के ऊपर ही जाकर देखने को मिलेगा। हाँ, ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड मत लीजिएगा। ट्रेंड अभी बेयरिश साइड पे ही है। हीरो मोटोकॉर्प ने एक बढ़िया नेगेटिव साइड में एंट्री कर ली है और आज की क्लोजिंग एक क्रूशियल लेवल 2930 के ऊपर आई है, जो इसका आप ये मान लीजिए कि 50 दिन की मूविंग एवरेज भी है। अगर ये प्राइस कल के दिन में नीचे की तरफ ओपन होता है, या ये कह लीजिए कि 2945 के आसपास ओपन होता है और कंटिन्यूस ट्रेड करना शुरू करता है, तो एक बड़ा फॉल इसमें देखने को मिलेगा, और वो फॉल होगा तकरीबन 2775 तक का। 200 पॉइंट की गिरावट हीरो मोटोकॉर्प में देखने को मिल सकती है, और शॉर्ट साइड का एक हमें इंडिकेशन मिल भी चुका है। बाइंग अभी दूर दूर तक नहीं, बाइंग की अभी मत सोचिएगा। टाइटन को मैंने जैसे आपसे कहा था कि जब ये अपना दायरा तोड़ेगा तो एक बड़ी स्ट्रेंथ इसमें देखने को मिलेगी। चलिए इसको अब आगे तक कर देते हैं, और आज की क्लोजिंग जो हम चाहते थे वो देखने को मिली। देखिए कल नीचे की, आज के दिन में नीचे की जो एक ट्रेंड लाइन थी जिसके एंटर अंदर नहीं कर पा रहा था, आज उसको क्रॉस करके ऊपर की क्लोजिंग दी। और ये क्लोजिंग देखिए, यहां पे क्लोजिंग थी कि ट्रेंड लाइन को
ऊपर क्लोज आई थी। उसके बाद 12 जून से लेके आज सितंबर हो गया, जून जुलाई अगस्त, अब 3 महीने में एक दायरे में फंसा हुआ था टाइटन का स्टॉक। और आज की क्लोजिंग बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर आई है, यानी क्रॉस करके हम कह सकते हैं ये इसकी एक ओपनिंग आई और क्लोजिंग आई है। कल के दिन के लिए आप मात्र जहां क्लोजिंग आई है 11,190 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लीजिएगा। आज की क्लोजिंग से अगर ऊपर ओपनिंग आती है तो 1190 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठिएगा। ऊपर के टारगेट्स आप ये मान के चलिए अब निकलते हैं 1260 के। मैं आपको मेंशन कर देता हूं, इसके अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को आज मिला है और अब 1260 के टारगेट्स के लिए नजर रखनी होगी, जो स्टॉक को जाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बहुत दिनों के बाद एक अच्छा बढ़िया मूव दिखाया है टाइटन ने। क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है जैसा हम चाहते थे। अब यहां से कम शॉर्ट की अगर किसी ने सोचनी है तो प्राइस नीचे की तरफ 11,185 को ब्रेक होने दीजिए। 5 रुपए ऊपर का स्टॉप लॉस 11,190 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट में बैठिएगा उस केस में। और टारगेट्स नीचे के आपको मैं बताता हूं जो देखने को मिलेंगे 11,145 के, यानी 40 से 45 पॉइंट का फॉल उस केस में आएगा। लेकिन क्लोजिंग बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के साथ आई है। मैं एक बार नीचे एक देखिए, नीचे क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है और कल के दिन में इसकी जो ओपनिंग होगी वही कंफर्म कर देगी इसमें बुलिश स्ट्रेंथ। टीसीएस ने एक देखिए क्रॉसओवर दे दिया है तो इसमें बाइंग में बैठा जा सकता है और अच्छी क्लोजिंग, यानी अब किसी ने अगर टीसीएस लेना है तो 2300 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठे। कल की ओपनिंग अगर 2310-15 के आसपास आती है तो आप बाय करिए केवल 10 से 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के। और टारगेट्स अच्छे बड़े हैं ऊपर के टारगेट्स में आपको कम से कम ये मान के चलिए 2400 के टारगेट बहुत इजीली आपको अचीव होंगे। मैं इसको मेंशन कर देता हूं और ये देखिए कितने दिन लगते हैं हमें 2400 तक पहुंचने में। ये देखने वाली बात है कि 1 हफ्ते में पहुंचते हैं, 2 हफ्ते में, या 2 दिन के अंदर। नीचे शॉर्ट अभी नहीं, 2250 के नीचे जाने के बाद आप शॉर्ट में कोई व्यू लीजिएगा, अदरवाइज तब तक तो शॉर्ट की सोचिएगा भी मत। टीसीएस हो गया। अब हम बात कर लेते हैं मारुति ने आज अपना दायरा ब्रेक किया और जैसे मैं आपको कह रहा था कि 7020 क्रॉस करने के ऊपर की क्लोजिंग अगर आ जाती है तो हम 7237 के टारगेट देख लेंगे। और आज इसने बहुत अच्छी कोशिश भी की और हाई लगाया 7140 का। कल की ओपनिंग का वेट कीजिए, कल की ओपनिंग अगर आज की क्लोजिंग से ऊपर आती है यानी 7100 के आसपास की अगर ओपनिंग आती है तो उस केस में 15 से 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठिए। टारगेट्स मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिए, 7240 के आपको देखने को मिलेंगे। शॉर्ट हमें कहां सोचना है? शॉर्ट हमें सोचना है 6950 के नीचे। अगर ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो उस केस में आपको 6710 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। ब्रिटेनिया एफएमसीजी सेक्टर का अच्छा दिग्गज शेयर है, लेकिन इसने एक जो पिछले कई दिनों से डाउन ट्रेंड पकड़ा हुआ है उससे ये बाहर आने की कोशिश ही नहीं कर रहा। और क्लोजिंग अगर देखिए, एक इसका बहुत क्रूशियल सपोर्ट है 3730 का। अगर स्टॉक ने ये प्राइस ब्रेक कर दिया तो आप ये मानिए कि ये स्टॉक कम से कम 300 पॉइंट का फॉल लेगा। बहुत बड़ा फॉल है, मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन उस केस के अंदर कम से कम 300 पॉइंट ये गिर सकता है। बहुत क्रूशियल स्पोर्ट है, कई बार ये स्पोर्ट को होल्ड करके वापस गया है।
आज फिर उसके आसपास आया लेकिन ब्रेक नहीं की। क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 3730 ब्रेक करने का मतलब 300 पॉइंट का घर खोलना नीचे की तरफ। तो वेट एंड वॉच। बाइंग में स्ट्रेंथ कब दिखेगी? जब स्टॉक का प्राइस 3860 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, उस केस में आप खरीदने की सोचिएगा, क्योंकि इसमें बहुत वीकनेस चल रही है। छोटे छोटे पुल बैक्स की वजह से आप स्टॉक में फंस मत जाइएगा। आप देखिए कितना बड़ा एक डाउनफॉल आने के बाद 2 दिन एक पुल बैक मिला और आज देखिए ये 2 दिन के पुल बैक को एक ही कैंडल ने खत्म कर दिया। तो ये एक बुल ट्रैप्स होते हैं। जब तक ट्रेंड रिवर्सल की इंडिकेशन नहीं मिलती, चाहे 90 रुपए से स्टॉक 100 रुपए तक चला जाए, लेकिन जब तक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं मिलता तब तक बाइंग की तरफ मत सोचिए, क्योंकि 10 रुपए की उसकी अप मूव वहां से 40 रुपए की एक डाउन मूव भी लेके आ सकती है। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जिसके ऊपर मैं आपसे अपना ओपिनियन रोज शेयर करता हूं और कहता हूं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में आप खुद इन स्टॉक्स के प्राइसेस को मेरे वीडियो के साथ कंपेयर कर लीजिएगा। रिजल्ट्स आपके सामने होंगे और अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कराना मत भूलिएगा। जैसे मैं आपसे हमेशा विनती करता हूं कि ये वीडियो केवल और केवल मैं आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही शेयर करता हूं। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी इस वीडियो को देखकर मार्केट में आप कोई अपना ओपिनियन जनरेट करें। तो इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।